जय हिंद। स्वागत है आप सभी का दोस्तों जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें पता है अभी से लगभग 5 मंथ्स बचे हुए हैं। इस 5 मंथ्स में हमें क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अगर हम मोटा-मोटा बात करें तो 140 दिन बचे हुए हैं। इस 140 दिन में क्या हो सकता है? आर यू रेडी फॉर 140 डेज ऑफ 2025? अगर आप रेडी हैं तो चलिए पूरा आराम से एक-एक चीज़ पे बात होगी। कब आपको क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे जनवरी मंथ में। जैसा कि अभी तक हम जान रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए जाके। अभी नई एक रिपोर्ट आई है, वो मैंने वीडियो बनाया है। बिल्कुल मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ और आप कैसे नोट्स बनाएं, वो मैंने नोट्स से ही पढ़ाया है। कई सीरीज इस पे अब चल रही हैं, यूपी पीसीएस के नाम से चल रही थी, लेकिन उसमें जो वर्ल्ड मैपिंग है वो बहुत आपके काम आने वाली है और उसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ बीमार हो गया था, उसकी वजह से वो रुक गई। बहुत कुछ अभी इस चैनल पे आने वाला है। तो जैसे कि पॉलिटी में हमें 15 दिन में अभी के रिवाइज करके ख़त्म करके रख देनी है। हमें पढ़ना कहाँ से है वो भी लिखा है, सब कुछ लिखा है, बस आप सुनते जाइए धैर्यपूर्वक। हम पॉलिटी के लिए एक ही बुक पढ़ते हैं, उसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। अगर आपने कोई नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स या किसी ट्यूशन के नोट्स या कुछ, वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है। 15 दिन में 13 दिन 12 दिन जितने दिन में आप उस पॉलिटी को रिवाइज कर पाएँ करिए। उसके बाद पीवाईक्यूज लगाइए, क्योंकि पीवाईक्यू आपको ये बताएंगे कि पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो शायद आप थोड़ा सा पीछे हैं। पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं यूपीएससी की जर्नी में। हम पिछले 1 2 3 4 साल हो गए हैं पढ़ते हुए और हमने जाना है कि पीवाईक्यू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको समझ में पहली बार भले ना आए, लेकिन आप उन्हें बस पढ़िए। जब आप दोबारा पॉलिटी को रिवाइज करेंगे तब ये पीवाईक्यू आपको वहाँ ध्यान आएगा कि हाँ, यहाँ पे तो क्वेश्चन आया था, यानी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आपको पीवाईक्यू लगा के पता चलेगा पॉलिटी में राष्ट्रपति कितना महत्वपूर्ण है। आपको पता चलेगा कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसके अलावा टीपीएसपी, इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। समझ में आया? पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत एकमात्र पुस्तक प्लस पीवाईक्यू। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप समेटना है चीज़ें, बिखेरना नहीं है। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी की। तो ये 2 सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ से ठीक ठाक नंबर कवर हो जाते हैं। पॉलिटी में तो 20 मार्क्स का आया, अगर 20 क्वेश्चन आए तो आप 19 तक करने के, कभी कभी तो 20 तक करने के आपके पास चांसेस होंगे अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो पॉलिटी सबसे पहले रखता हूँ मैं। और जो भी अधिकतर टीचर, अधिकतर एस्पिरेंट सभी पॉलिटी को नंबर 1 पे रखते हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन अधिक से अधिक हम कर पाते हैं। फिर आगे बात करेंगे जियोग्राफी की। जियोग्राफी का भी एक ही सोर्स है, सभी एक ही सोर्स बताते हैं, वो है NCERT 6 to 12th। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बेटर है, और इसमें मैपिंग का रोल बहुत बढ़ जाता है। मैपिंग से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने मैपिंग कहीं से नहीं की है तो आप इस पे जाइए। मैपिंग का एक अलग से बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें अभी कंटिन्यू होने वाली है मैपिंग। 5 तारीख से मैं कंटिन्यू करूँगा। उसमें उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की मैपिंग हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से हुई है, उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप करंट को अपडेट करेंगे, करंट की मैपिंग भी मैं उसी में कराऊँगा। अफ्रीका का आप कराना है, फिर यूरोप करेंगे, फिर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और वो मैपिंग की पूरा एक ही प्लेलिस्ट में ख़त्म हो जाएगा। पीवाईक्यू इसके भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू क्या बताएंगे कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। जियोग्राफी के कई क्वेश्चन इतने इजी आ जाते हैं कि वो अगर आपने पढ़ी है ढंग से एनसीईआरटी तो हो जाएंगे। और मैपिंग का तो बढ़िया ही है। हाँ, करंट अफेयर्स अब 2 घंटे पर डे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे थे अभी तक तो आप उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। नया तो पढ़ते ही रहेंगे अभी, क्योंकि अभी तो मई में पेपर है, तो पूरा पुराना का रिवाइज करते रहिए। सीसेट अगर आपका वीक है तो आप 2 घंटे पढ़िए। अगर आपका वीक
नहीं है तो आप 1 घंटे पढ़ सकते हैं, 1.5 आवर पढ़ सकते हैं। सीसेट उतना पढ़ना है जितना आपका वीक या स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? सीसेट को हल्के में मत लीजिएगा। सीसेट का अलग से मैंने एक बना रखा है, उस पे बताऊँगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं फ़रवरी में। हमारे 2 जो बढ़िया और बड़े सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, पॉलिटी और जियोग्राफी। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री थोड़ी-सी लेंदी है तो हम इसे 15 दिन, सबसे ज़्यादा अनसेफ है तो हिस्ट्री है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें छोड़ के कुछ नहीं जाना है। कुछ लोग कहेंगे इस समय मॉडर्न से कम आ रहे हैं तो मॉडर्न कम पढ़ो। भाई यही 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले कह रहे थे एंशिएंट मिडिवल से नहीं आ रहे हैं, वो मत पढ़ो। तो कब क्या आ जाएगा किसी को नहीं पता। हमें तो लगता है खुद यूपीएससी को भी नहीं पता कब क्या वो पूछ ले। ठीक है, तो हिस्ट्री भी 15 दिन में पढ़नी है। एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें जो पॉइंट दिए गए हैं, उसमें जो वर्ड दिए गए हैं, पता कैसे चलेगा क्या इम्पोर्टेंट है? पीवाईक्यू। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, चक्कर में पढ़ो ही मत। पीवाईक्यू देखो क्या पूछ रहा है, वैसे पढ़ो। जैसे हम मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बुक लेते हैं, आप बुक ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। विपिन चंद्रा और कई लोगों की बुक्स आती हैं। नोट्स अगर आपके पास किसी ट्यूशन के हैं, कोचिंग के हैं, आपके खुद के, बेस्ट हैं। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की, जो कि उतना हैवी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि यहाँ रटना बहुत पड़ता है। करंट से ये ज़्यादा रिलेटेड है, तभी मैंने इसे केवल 8 दिन दिए हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी कम है, करंट ज़्यादा बत पूछा जाता है। तो 8 दिन में आप कहाँ से पढ़ना है? एक बुक आती है, तो शंकर आईएएस की शायद आती है, और एक हिंदी माध्यम के लिए दृष्टि की कोई बुक आती है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बढ़िया बुक्स है दृष्टि वाली, मैंने देखी है, बढ़िया बुक है उसकी। कोई प्रचार नहीं हो रहा है, मैं क्या प्रचार करूँगा बढ़िया बुक है उसकी, प्रकाशन की, और उससे आप बेटर कर सकते हैं। आप उसमें पीछे पीवाईक्यू दिए हैं, उससे आप देख सकते हैं कि क्या पूछा गया उस चैप्टर में, वो चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। नोट्स अगर है तो बेटर है, पीवाईक्यू तो लगाना ही है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। मॉक टेस्ट लगाने से पहले, टेस्ट सीरीज लगाने से पहले आपको पीवाईक्यू सारे होने चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार कर पाओ, उसके बाद टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट लगाना है। साइंस टेक स्टैटिक बहुत कम आता है, तो मैंने 5 दिन दे दिए हैं स्टैटिक के लिए। बायोलॉजी का पोर्शन आप कवर कर सकते हैं, वहाँ से थोड़े 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी आप स्टैटिक 5 दिन में हो जाएगा, बहुत है 5 दिन। थोड़ा बहुत आप 2-4 दिन इधर उधर कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री में 2 दिन बढ़ा लिए, एनवायरनमेंट में 2 दिन कम हो गए, साइंस टेक में 1 दिन बढ़ा लिया, कम कर लिया, वो सब आपके ऊपर है। मैं मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। अगर नोट्स आपके पास हैं या किसी ट्यूशन कोचिंग के नोट्स हैं, बेटर है। करंट से इसको मैंने लिख भी दिया, इसलिए करंट, तो करंट से आपको इसको बढ़िया से पढ़ना है। पीवाईक्यूज तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। करंट अफेयर 2 आवर पर डे पढ़ना ही है, क्योंकि पिछला रिवाइज करना है आपको। करंट और सीसेट 2 आवर मैंने दिया है। अगर आप बहुत अच्छे हैं सीसेट में मेरी तरह, आप 1 घंटे पर डे पढ़िए। अगर आप सीसेट में थोड़ा वीक हैं तो आप 3 घंटे भी पढ़िए, तो वो थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे मार्च में। तो 2 महीने हुए हमारे पास, 5 सब्जेक्ट हमने कवर कर लिया। अभी एकमात्र सब्जेक्ट बचा है जहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं और सही भी होते हैं, इकोनॉमी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और हम सही भी कर सकते हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से मतलब अनसेफ है। इन्वायरमेंट में भी थोड़ा बहुत अनसेफ रहता है, कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी ये सेफ है। यहाँ हम खेल सकते हैं, यहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेटर परफॉर्म होगी हमारी। ठीक है, तो लेकिन ये भी है कि अगर कोई हिस्ट्री से पीएचडी कर रहा है भाई, तो उसका हिस्ट्री वीक थोड़ी होगा, उसका तो स्ट्रांग होगा, कुछ भी पूछ ले, क्योंकि वो पीएचडी वाला बैठ। तो मैं नॉर्मल पीपल के लिए बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी 15 दिन मैंने दी है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाता है, बजट भी आ जाता है, और लेक्चर्स कहीं भी आपको मिले। मृणाल सर के इम्पोर्टेंट हैं, सब कहते हैं, मिल जाए तो पढ़ लो, मुझे तो नहीं मिले भाई। मैं यूट्यूब की हेल्प से ही पूरा इकोनॉमी करता हूँ, क्योंकि कोई भी कहीं भी सीरीज मिल जाती है तो कर लो, वरना मृणाल सर के अगर पॉसिबल हो कहीं मिल जाए उनके नोट्स या कुछ, तो आप उनका, क्योंकि सभी लोग उनका नाम लेते हैं, जितने भी टॉपर्स अधिकतर हैं,
तो वो सब उनके नाम लेते हैं। बाकी नोट्स अगर कहीं मिल जाए तो आप नोट्स से काम चला सकते हैं। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप समझ लेंगे तो वो हो जाएगी, समझ नहीं पाए तो बहुत टफ है भाई। अब इसके 15 दिन तो इकोनॉमी है, 2 महीने 15 दिन, यानी हम बात करें तो 75 दिन में हमारा एक रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं मार्च का जो 15 दिन बचेगा उसमें क्या करें। तो जनवरी में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी हमने जनवरी में पढ़ा था कि पॉलिटी, जियोग्राफी, तो उसी का हमें रिवीजन मार्च के अगले 15 दिन में फिर से करना है। ये दूसरा रिवीजन अब हमारा शुरू हो गया है। करंट अफेयर्स सीसेट अपने हिसाब से चलता रहेगा, आप 1 घंटे 2 घंटे इधर उधर कर सकते हैं। अब अप्रैल में आएगा तो मार्च के नेक्स्ट 15 दिन जो बचेंगे उसमें हम जनवरी का रिवीजन करेंगे। जनवरी में जो सब्जेक्ट पढ़े थे उनका रिवीजन, और टेस्ट सीरीज अब चालू हो जाएगी। संडे संडे आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। अप्रैल में भी 15-15 दिन में हम बांट लेंगे। जो पहले 15 दिन है उसमें हम पढ़ेंगे फरवरी का रिवीजन। फरवरी में जो सब्जेक्ट पढ़े थे हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस, इनका रिवीजन हम पहले 15 दिन में करेंगे। नेक्स्ट 15 दिन में हम उसका रिवीजन करेंगे जो मार्च में पढ़ा था। मार्च में क्या पढ़ा था, इकोनॉमी पढ़ा था, तो उसका रिवीजन हम नेक्स्ट 15 दिन में करेंगे। और इसमें मार्च में केवल इकोनॉमी पढ़ा था तो इकोनॉमी का रिवीजन करेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज लगाएंगे, प्लस आपका जो भी बचा खुचा है, जो भी आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा वीक है, वो आप इन अप्रैल के लास्ट में कर सकते हो। जैसे करंट अफेयर्स अगर PT 365 आप पढ़ रहे हैं तो वो आ जाएगी तो बर्डन हो जाएगा, तो वो आप अप्रैल के लास्ट में रख सकते हैं। अगर आपका सीसेट कमज़ोर है तो आप सीसेट को थोड़ा ज़्यादा टाइम अप्रैल में दे सकते हैं। अब आ जाता है मई, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ रखा है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, करंट अफेयर्स, सीसेट, जहाँ भी आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हमें वर्क करने की ज़रूरत है उस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना है। टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टेस्ट सीरीज के जो सॉल्यूशन है, जो आंसर हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, वो हमें देखने हैं। और PYQ तो घोल के पी जाना है, घोल के पी जाना है PYQ। अब इसमें जो आपको वीक लग रहा है वो ज़्यादा पढ़ना है, जो आपको लग रहा है नहीं कवर हो गया वो थोड़ा कम पढ़ना है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। जैसे पहला वीक अगर मैं मई का पहला वीक ले लूँ तो हम पहले वीक में हिस्ट्री, जियोग्राफी इसको देख लें 1 to 7, 8 to 15 हम पॉलिटी, इकोनॉमी देख लें, और 15 to 20 हम इन्वायरमेंट और साइंस टेक का रिवीजन कर लें। फिर जो 21, 22, 23, 24 वो 2-3 दिन बचेंगे, उसमें हम एक दिन में 1-2 सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेंगे पूरा। तो मई को आपको अपने, क्योंकि आप जब अप्रैल तक पढ़ लेंगे ना, मेरी इस तैयारी से, मेरी इस स्ट्रेटजी से, तो आपके अंदर भी थोड़ा सा मूड जो है वो बताने लगेगा कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो मई में आप अपने आप रिवाइज करना शुरू कर दोगे, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। PYQ आप लगा चुके होंगे, टेस्ट सीरीज लगा चुके होंगे, आपको पता होगा कि कहाँ से ज़्यादा हमें पढ़ना है, कहाँ बहुत ज़्यादा आता है, जहाँ से 100% आने वाला है, ये आपको पता होगा। जैसे अगर करंट अफेयर्स में कोई चीज़ चल रही है तो पॉलिटी में वहाँ से स्टैटिक पूछा जा सकता है, ये सब आपको आ जाएगा जब आप अप्रैल तक पढ़ाई कर लिए होंगे। तो मई पूरा आप पर है। मई में फिर से हम 1 महीने की अलग से वीडियो बना देंगे कि मई में क्या क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो। मेन मई में यही है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करो, जो आता है उसको कम पढ़ो। ख़त्म नहीं करना है कि पढ़ना बंद कर दिया उस सब्जेक्ट को, नहीं, सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं, कम ज़्यादा हो सकता है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सीसेट भी मैंने रखा है। तो सबसे पहले तो सीसेट करें कहाँ से, तो अगर आपके पास किसी का लेक्चर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यूट्यूब जिंदाबाद। कई टीचर्स हैं, अच्छा करा रहे हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं फ्री में। आप उनको रिसर्च करिए, ढूंढिए, और टॉपिक वाइज, जैसे एक टॉपिक है कैलेंडर, तो कैलेंडर हमने पूरा 1 दिन में पढ़ा, ठीक है, उसके PYQ लगाना शुरू करिए। जब आपको लगे कैलेंडर मेरा बेटर हो गया, आप तुरंत दूसरा टॉपिक डालिए उस पर, नंबर सिस्टम पढ़ा, उसके सारे PYQ लगाए। PYQ की पुस्तक होनी चाहिए आपके पास, टॉपिक वाइज उसमें होते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ा मैंने यूट्यूब से या लेक्चर से, PYQ के सारे लगा डाले। अगर मुझसे लग रहा है, मुझे पता चल जाएगा मेरी कैसी प्रिपरेशन है। सिर्फ मैथ रीजनिंग पे फोकस नहीं करना है आपको, जो पैराग्राफ आते हैं उन पे भी फोकस करना है, ठीक है। मैं प्योर मैथ का हूँ, मुझे
पहली एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट, उसमें मैंने मैथ और रीजनिंग के दम पर ही सेशन निकाल लिया था। मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे पता था मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है, मैं मैथ रीजनिंग में कर लूँगा। लेकिन जब दूसरा पेपर आया इतना टफ आया कि मैथ रीजनिंग के भरोसे नहीं हुआ। जब सब लोग कह रहे थे आईआईटी वहाँ सब क्वेश्चन आ रहे हैं आईआईटी से, तो वो क्वेश्चन सच में बहुत टफ थे, तो मैथ वालों के भी नहीं हुए थे। तो मैंने अब की सोचा था कि मैथ रीजनिंग के साथ साथ पैसेज भी करेंगे और पैसेज ही पार लगाएंगे, ये आप ध्यान रखना। पैसेज केवल करने वाला मैथ रीजनिंग के कुछ टॉपिक कर लेना। केवल एक सेगमेंट से आप सीसेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। एक दो लोग भले कर रहे हों, लेकिन वो पहले कर रहे होंगे। इस समय टफ हो रहा है, सच में टफ हो रहा है, लेकिन प्रिपरेशन भी आपको वैसी ही करनी पड़ेगी। अगर आप सीसेट में ये सब कर चुके हैं अप्रैल तक, तो आप बुक प्रैक्टिस के लिए कोई बुक भी ले सकते हैं या यूट्यूब से ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, जो आपका जहाँ से भी हो पाए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है सीसेट में भी, और पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज उसमें भी ज़रूरी है, जीएस में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कम समय में बढ़िया बात, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने अपने लिए बनाया, मुझे कैसे पढ़ना, क्योंकि सबको अपना एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर की जाए, तो मैं इसी के हिसाब से पढ़ूँगा और इधर उधर भटकूँगा नहीं। मुझे पता है कब क्या मुझे पढ़ना है। और भी वीडियो मैंने बनाए हैं और अब वीडियो बनना शुरू हो जाएंगे। कई चीज़ें आपको यहाँ मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।